बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं, जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी हैं, वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल हैं कि जो सूरत बनने जा रही है वो तमाम स्टेक होल्डर के लिए डू और डाई वाली कैफियत पैदा होती जा रही है। हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं और हालात इतने जो है वो कशीदा होते जा रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं कि जो है वो कल क्या हो, कल क्या फ़ैसले आएँ और कल किसी को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़े। मेरी मुराद जो है वो सबसे अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से जो है वो समाअत करने जा रहा है। और कल की समाअत जो है, यानी पीर के वाले दिन की समाअत, इस हवाले से बड़ी अहम है कि चीफ साहब ने ये फरमाया था कि पीर का दिन एक नया सूरज लेकर तुलू होगा। और उनके ख़्याल में जो उनकी गुफ्तगू, जो उनके रिमार्क्स थे, उससे लगता ये है कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला कर देगी। इस पर हम बात करेंगे चूँकि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की वजह से न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जा रही है। और उन्होंने अपने एक इजलास में पहले ही इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और जिस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाए, जिस कोर्ट पर, उसका फ़ैसला कैसे माना जाएगा, उस फैसले पर कैसे अमल दरामद होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये भी इस पर ही हम बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन, कल मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है पार्लियामेंट हाउस में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी लीगल टीम के साथ मुसलसल रब्ते में है, मुसलसल मशावरत की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनके हक़ में आता है या उनके ख़िलाफ़ आता है, चूँकि डायरेक्ट तो वज़ीर-ए-आज़म उसमें पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को तक जो है वो इलेक्शन मुलतवी किए थे पंजाब के, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने चूँकि हेड ऑफ़ स्टेट हैं तो उन्होंने इस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना है इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने फ़ाइनांस जो है वो को कहना है कि बजट फ़राहम करें, सिक्योरिटी इदारों को उन्होंने कहना है कि सिक्योरिटी फ़राहम करें, और इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मामला जो है वो फ़राहम की जानी है। लेकिन चूँकि डायरेक्ट इस पे असरअंदाज होंगे, ये फ़ैसला असरअंदाज होगा मुस्लिम लीग नून पर, PDM की हुकूमत पर और मियां नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत तमाम सियासतदानों पर, तो इसलिए ये मशावरती अमल जो है वो मुसलसल जारी है। और कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। ये इस इजलास का एजेंडा क्या है, इस इजलास में क्या डिस्कस होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी अहम खबर आपसे हम शेयर करते चलें, जिससे लाखों लोगों का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है और लाखों लोग जो है इस फ़ैसले से, इस मनसूबा से वाबस्ता हैं। मेरी मुराद CPEC का मनसूबा है, जिसे पीर के रोज़ खंजराब पास से ये रूट खुलने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के हुकाम ने आपस में मुशावरत करके, आपस में तमाम प्लानिंग करके ये फ़ैसला कर लिया है कि CPEC रूट जो है वो 30 अप्रैल से जो है वो 1 अप्रैल से ये खुलेगा। कोई 1 तो गुजर गई, लेकिन कल 3 अप्रैल यानी कि पीर 3 अप्रैल 2023 को खंजराब पास जो है वो खुल जाएगा, जहाँ से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तजारत पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा और काफ़िले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ये 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस पास को बंद किया था, खंजराब पास को, और CPEC पर काम ना होने के बराबर रह गया था। अब जबकि दोनों हुकूमतों ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने और चीनी हुकूमत ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि खंजराब पास खोल दिया जाए और इस रूट को दोबारा बहाल कर दिया जाए। CPEC कर काम तेज़ी से जो है वो होने जा रहा है और इससे लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो इस पर हम आपको तफसील फराहम करेंगे कि कब खुलेगा, कैसे खुलेगा और इस रूट पर कहाँ कहाँ से तजारत होगी। ये हमारे टॉपिक्स हैं नाज़रीन। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीलॉग का, अपनी ख़बरों का, अपनी तजिया का जो है वो आगाज़ करें, अगर ये ख़बरें, ये तजिए आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें कि हम इसको मज़ीद कैसे बेहतर तरीके से करके आप तक पहुँचा सकते हैं।
सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन, पीर का दिन, पीर 3 अप्रैल 2023 इस वाले से इंतहाई अहमियत का हामिल दिन होगा कि इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं, इस बेंच में जस्टिस इजाज़ुल हसन शामिल हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इसमें शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच जो है उस केस की समाअत करने जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर कर दी है, यानी कि 6-7 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी किए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो इस केस का जो है वो फैसला होने जा रहा है, जिसमें इस बेंच पर न सिर्फ अदम एतमाद किया जा चुका है, और जबकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से, PDM जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बार बार ये इस्तदा की गई कि खुदारा इस बेंच को ख़त्म करके फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, ताकि फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करे और ताकि तमाम स्टेक होल्डर जो भी जमातें इससे वाबस्ता हैं, इस केस से वाबस्ता हैं, और क्योंकि आलमोस्ट सारी जमातें, तहरीक इंसाफ ख़ुद पार्टी है, तहरीक इंसाफ की तरफ से ये रेट दायर की गई थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, JUFA हुकूमत का हिस्सा है, और बाकी MKM समेत तमाम जमातें जो हैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और इस फैसले का डायरेक्ट असर होने जा रहा है PDM हुकूमत पर, जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। तो इसलिए न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग समेत तमाम जमातों ने फुल कोर्ट की इस्तदा की है, जिसे चीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया था। अब 2 रोज़ पहले इस PDM के एक इजलास में इस बेंच पर अदम एतमाद का भी इजहार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कल समाअत जो है वो होने जा रही है, और समाअत बड़ी अहम है नाज़रीन, क्योंकि अगर ये फ़ैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये फ़ैसला देती है कि इलेक्शन हर सूरत करवाए जाएँ, 8 अक्टूबर नहीं बल्कि जो डेट दी गई थी पंजाब में, उसी डेट पे जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, तो फिर ये इस पर अमल दरामद कैसे पॉसिबल होगा? अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर क्या हालात होंगे? क्योंकि इस फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन करवाने से लेके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसने इंतखाबात के लिए जो है वो नो डाउट तारीख जो है वो इलेक्शन मुलतवी की है, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो सारे हुकूमत की तरफ से किए जाने हैं। सिक्योरिटी हुकूमत ने देनी है, फाइनेंस हुकूमत ने देना है, मैन पावर हुकूमत ने देनी है, बाकी तमाम मामला जो है वो वाबस्ता हैं हुकूमती मशीनरी के साथ। तो फिर इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? मामला ये है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए तब भी जो है वो हुकूमत मरती है, अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए तब भी जो है वो हुकूमत फंसती है। तो अब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो ये चाह रही है कि किसी न किसी सूरत जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, ये फैसला आएगा, फैसला तस्लीम नहीं होगा, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाएगा, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, जैसे कि गिलानी साहब को घर भेजा गया, जैसे कि जहांगीर तरीन को घर भेजा गया, जैसे कि निहाल हाशमी को घर भेजा गया। तो ये वो सारे लोग हैं, ये सारी शख्सियात हैं जो अज़ खुद नोटिस का शिकार हुई थी। अज़ खुद नोटिस के केसेस में जो है इनको सज़ा हुई और इनकी हुकूमतें ख़त्म हुई, इनकी सियासत ख़त्म हुई और इन्हें घर जाना पड़ा। इसी वाले से जो है वो PDM हुकूमत ने एक कानून साज़ी की और कानून जो है वो बिल पास करके ये बिल पड़ा हुआ है सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करेंगे, इसके बाद ये कानून बन जाएगा। फिर यही सूरत हाल के कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, और कल ये फ़ैसला होगा कि इस मुल्क में तर्ज़ सियासत क्या होगा। निज़ाम इंसाफ का भी तयन इस फैसले से होगा कि इस फैसले के बाद निज़ाम इंसाफ जो है वो किस तरफ हमें जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल हुकूमत ने अपनी एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है, जिसमें वो फ़ैसला करेगी कि अगर ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला देती है कि हर सूरत इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही कराए जाएँ, तो फिर लाहे अमल क्या होगा, फिर हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इसमें इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत
वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जिसमें तमाम लीडरशिप होगी और इसमें बाकायदा एक लाहे-अमल तैयार किया जाएगा कि हुकूमत ने जाना किस साइड पे है, लाहे-अमल क्या होगा। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। लीगल टीम की मुशावरत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और मुसलसल लीगल टीम से मुशावरत की जा रही है ताकि जो है वो लम्हा बलम्हा सूरत हाल से अपडेट किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म को भी और मियां नवाज शरीफ साहब को भी लम्हा बलम्हा सूरत हाल से अपडेट किया जा रहा है और वो राब्ते में भी हैं। अब फैसले पर जो है मुनहसर है कि फ़ैसला क्या होगा और इस पर इसकी पर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। फिर इसके बाद नाज़रीन सबसे अहम जो ख़बर है वो है आम लोगों के लिए कि सी पैक का रूट जो है वो खुलने जा रहा है। 3 अप्रैल 2023 का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम दिन होगा कि इस दिन खुजराब पास जो है वो हुकूमत खुलने जा रही है और इस खुजराब पास को तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस वक्त के उस दौर में 2019 में जो है ये खुजराब पास बंद हुआ था, जिसके बाद चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीन जो है हर किस्म की ट्रेड बंद हो गई थी। सी पैक खुजराब पाक से शुरू होकर ग्वादर तक जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और इस रूट पर मुख्तलिफ़ जगहों पर इंडस्ट्रियल जोन भी बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर फैक्ट्रियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर बिजली घर जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिससे लाखों लोग यानी कि खजुराब से लेके जीबी से लेके जो चाइना का बॉर्डर है, स्विस बॉर्डर से लेके ग्वादर तक जो है हज़ारों किलोमीटर लंबी इस रूट पर लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और लाखों लोग जो आसपास की आबादियों के साथ रहते हैं और इसके साथ साथ जो इस रूट के साथ लगने वाली फैक्ट्रियों में काम करेंगे, तो यूँ इस सी पैक की वजह से लाखों लोगों का रोज़गार खुलने जा रहा है और ये बड़ी अहम ख़बर है पाकिस्तान की इकानमी के लिए भी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कि जहाँ पर न सिर्फ लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगी। बड़ा अहम दिन होगा जब ये खजुराब पास खुलेगा और अप्रैल से लेकर नवंबर तक यानी कि 7 माह जब बर्फ़बारी नहीं होती इस इलाके में, तो ये ट्रेड जो है काफ़िले खजुराब से निकलेंगे, चाइना से आएंगे, खजुराब स्विस बॉर्डर से निकलेंगे और ग्वादर तक अपनी जो है वो ट्रेड लेके जाएंगे, अपना सामान लेके जाएंगे। तो इससे जो है वो पाकिस्तानी अवाम को जो है बड़ा फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन, ये आज की सूरत हाल थी, आज की अहम ख़बरें थी, हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी। अपनी आरा से दोबारा जो है मैं कह रहा हूँ कि अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।